नमस्कार साथियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 काव्यखंड का पहला पाठ आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके संबंध में उनका जीवन परिचय और पहले पद की व्याख्या हमने पहले वीडियो में किया है। यह आत्म परिचय का दूसरा वीडियो है, जिसमें उनके 3 पद लिए जा रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए कुछ शब्दार्थ भी दिया गया है। रस भाषा के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आइए चलते हैं हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय का दूसरा पद। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। हमने पहले में ही देखा कवि किस तरह से संसार के लोगों के लिए सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हुए प्रेम को बांटने का काम कर रहा है और अपने प्रेम को बांटते हुए संसार के लोगों को खुशियां देने का काम कर रहे। इसलिए कवि कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। लोग तो शराब को पी करके मस्त रहते हैं, लेकिन मैं स्नेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। कोई सामान्य मदिरा का या शराब का सेवन नहीं करता, वह प्रेम रूपी मदिरे का पान किया करता है। अर्थात वह प्रेम के भाव में डूबता उतरता रहता है। जैसे शराबी व्यक्ति शराब को पीकर आनंदित महसूस करता है, वैसे ही कवि प्रेम रूपी मदिरा को पीकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार के बारे में बिल्कुल कोई परवाह नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। न मैं संसार के बारे में सोचता हूँ और न संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उस पर मैं नहीं सोचता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहता है, संसार के लोग उनको पूछते हैं जो संसार की स्तुति करते हैं, जो संसार के लोगों का गान करते हैं, संसार का गायन करते हैं। उन लोगों के बारे में संसार के लोग सोचते हैं, पूछते हैं। संसार के लोग ऐसे कवियों को, साहित्यकारों को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, जो सांसारिक लोगों के बारे में चिंता करते। मैं तो संसार के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता, उनकी परवाह नहीं करता, फिर संसार के लोग मेरे बारे में क्यों सोचे। इसीलिए मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसीलिए मैं अपने मन का, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए लोगों को बताता हूँ। अपने मन के बारे में कविताओं के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ।
संसार के बारे में मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, ऐसा कवि कहता है। नेक्स्ट तीसरे पद में देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं स्वयं के हृदय के, निज उर स्वयं के हृदय के भावों की अभिव्यक्ति को लेकर के घूमता हूँ। अपने हृदय के भावों को लेकर के घूमता हूँ। मैं स्वयं के हृदय के उपहार लिए, स्वयं के हृदय के कोमल भावों की अभिव्यक्ति को लेकर के फिरता हूँ। उनको संसार के लोगों को देना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, लेकिन संसार के लोग उसको लेना नहीं चाहते और उस प्रेम के बगैर यह संसार मुझे अधूरा अधूरा लगता है। मुझको पसंद नहीं आता, न मुझको भाता। मैं उस संसार को, प्रेम विहीन संसार को मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता। इसलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसलिए मैं प्रेममय संसार का, स्वप्न जैसे संसार को, कल्पना के संसार को लेकर चलता हूँ। कल्पना के संसार में भटकते रहता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सोते रहता है और स्वप्न देखता है, उसको हवा में उड़ते, हवा में तैरते बहुत अच्छा लगता है, और जब वह जाग जाता है तब वह अपने आप को बिस्तर पर पाता है। वैसे ही कवि कहता है कि मैं उस स्वप्निल संसार में, स्वप्नों के संसार में फिरते रहता हूँ। सबको प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ और उसी प्रेम के लिए मैं भटकते रहता हूँ। चौथा पद देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करता हूँ। अग्नि दहा करना, अपने हृदय में प्रेम की अग्नि, प्रेम रूपी अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, प्रेम की अग्नि जलाता हूँ और उस प्रेम की अग्नि से संसार के सुख और दुख, जो जीवन के दो पहिए हैं, सांसारिक व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है कि सुख और दुख को समान रूप से लेना। न सुख में अत्यधिक सुखी होना, न दुख में अत्यधिक दुखी होना। सुख और दुख दोनों में मैं मग्न रहा करता हूँ, आनंदित रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे किसी सुख से अत्यधिक आनंद नहीं मिलता, न अत्यधिक दुख से दुखी भी नहीं होता।
जग भवसागर तरने को नाव बनाए। कवि कहता है संसार के लोगों को इस संसार रूपी सागर से, भाव सागर रूपक अलंकार, संसार रूपी सागर से तरने को, उससे पार करने के लिए नाव बनाएं। लेकिन मैं अपने उस प्रेम रूपी नाव में भाव मौजों पर, उस संसार रूपी सागर के किनारों पर मस्त होकर, आनंदित होकर, प्रसन्न होकर बहते चला जाता हूँ। अर्थात उस प्रेम की मस्ती और उमंग में मस्त होकर जीवन व्यतीत करता हूँ। इस संसार के किनारे लग जाता हूँ और संसार को प्रसन्नता के साथ देखता हूँ, सांसारिकता में जीवन व्यतीत करता हूँ, संसार के लोगों को प्रेम बांटते चलता हूँ। यह कवि अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर भाव मौजों पर रूपक अलंकार है, भाव सागर में भी रूपक अलंकार है, श्रृंगार रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, छंद मुक्त छंद है, आधुनिक काल की कविता है। इसके बावजूद भी अंत में हूँ मिल करके वह तुक मिलाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से साथियों, हमने दूसरे, तीसरे और चौथे पद का इस दूसरे वीडियो में व्याख्या करने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे के पदों को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।